सुनो है बुआ, कल के क्लास के बारे में सुन लीजिए जो आपको दिक्कत हो। कल वाले नया टॉपिक स्टार्ट किया गया था और बताया गया था कि थोड़ा स्लोली पढ़ाया जाएगा जब तक मतलब ये पर्व खत्म हो जाएगा तब तक फिर रफ्तार में चलेंगे। शादी ने 1 से 2 टॉपिक पढ़ाए थे। जैसे बताए थे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बोले कहा गया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अर्थात प्रति इकाई आवेश में जो कार्य किया जाता है उसी को लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको लोग V से दिखाता है और V बराबर होता है W/Q। जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया ना, वर्णन किया, जब इसका मॉडिफिकेशन हुआ इसे एक और नया फॉर्मूला निकला V बराबर KQ/R। यहाँ पर देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो वहां पर था KQ/R, लेकिन यहाँ पर चार्ज में मोड था, लेकिन यहाँ पर चार्ज में मोड यहाँ पर कहा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और यानी कि अगर क्वेश्चन में चार्ज माइनस में हो तो पोटेंशियल के फॉर्मूला में माइनस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। बात समझ में आया? जानकारी लेना है, आइए सुनिए। और उसके बाद बताया गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है या दुनिया का कोई भी पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्वांटिटी कल जितना बात बोले थे ना आप उतना बात सुन लीजिएगा, कल वाला बात जान हो जाएगा, फिर अपना जाकर लिख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी पोटेंशियल हो सब स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एक ऐसा मात्रक था जूल/कूलम, जूल/। इसका दूसरा मात्रक था वोल्ट। क्या था? यानी यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल/। मैंने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रूफ किया था, और प्रूफ ये किया था कि एक स्टेट वोल्ट बराबर होता है 300। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो एक स्टेट वोल्ट बराबर कितना वोल्ट? 300। चलिए बोलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? तो मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया था, है ना। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन भी लिए थे, आज उस पर भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। क्वेश्चन 2 रंग का पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा वर्क से रिलेटेड, कहेगा ध्यान सुनिए कि इतना वर्क है इस चार्ज के कारण, तो बताइए पोटेंशियल कितना होगा। बात समझे? दूसरा 1-2 और फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोलिए V बराबर W/ क्या होता है? बोलिए, कुछ नहीं था, कितना है? 1 है। क्या आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं? तो मेरे पास हो गया W बराबर। इस फॉर्मूला का बहुत जगह काम है इस लेसन में। देखिए ये फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल का, और ये फॉर्मूला हुआ वोल्ट। तो ये नहीं पता रहेगा तो फिर ये कहां से? ये तो डिफिनेशन से आया। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको कहेगा इस चार्ज के कारण इतना दूरी पर पोटेंशियल बचे, अर्थात चार्ज का भी मान दे देगा और दूरी का भी मान देगा, कहेगा पोटेंशियल बताइए। बात समझ में आया? उसके बाद मैंने आपको अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में चार्ज में मोड लगा होता है लेकिन पोटेंशियल में मोड नहीं लगा होता है। पोटेंशियल वाले कोई भी टॉपिक में चार्ज प्लस में है तो प्लस में लिखिए, माइनस में है तो माइनस में लिखिए। और एक चीज और याद रखिएगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी डेरिवेशन पढ़ा, जितना भी डेरिवेशन, बड़ा डेरिवेशन था ना, लेकिन इसका जो भी डेरिवेशन होगा सब आसान होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। जैसे बताइए दुनिया में अगर चार्ज 5 जगह है, चार्ज कितना जगह है? पोटेंशियल भी कितने जगह होगा? याद रहेगा। अभी हम लोग ये भी टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सो मेनी चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सो मेनी चार्जेस, इसका हिंदी हुआ कि बहुत सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो कहा गया दुनिया में चार्ज अगर 50 जगह है तो पोटेंशियल भी कितने जगह होगा? 50 जगह। सभी को जोड़ दो, वही टोटल पोटेंशियल होगा। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, कि मैंने 2 पॉइंट लिया। पता एक बिंदु का नाम मैंने A रखा, एक का नाम मैंने B रखा। पता A पर पोटेंशियल अगर VA है, B पर पोटेंशियल अगर VB है, तो कोई पूछेगा कि बता ये A है और ये क्या है? B। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक पहले सुनिए। कहा गया दो बिंदु के बीच पोटेंशियल के अंतर को, 2 बिंदु के बीच पोटेंशियल के अंतर को लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या जानते हैं?
बोलेंगे दो बिंदु के बीच पोटेंशियल के अंतर को लोग क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पता है यहाँ पर दो बिंदु कौन कौन है? जल्दी बोलो। ए और इसको लोग बोलता है VAB। क्या बोलता है? अगर मान लो यहाँ पर BC रहता है, बिंदु का नाम यहाँ लिखते हैं VBC। समझ में आ रहा है बात? यही सब टॉपिक अभी बताएंगे, इसको आराम से कीजिए। इसमें पढ़ना क्या है गिनवा देते हैं टॉपिक। पोटेंशियल तो पढ़ लिए, इसका जो भी बेसिक चीजें पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर का ग्रुपिंग पढ़ेंगे। आप लोग 10वीं क्लास में प्रतिरोध का समूहन पढ़े होंगे, है ना? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, ये पढ़ेंगे। कुछ डेरिवेशन है उसको जानकारी लेंगे अपने लोग, अपने पास रखेंगे उसको, और बाकी टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब यही बात जितना दिन चले, बात समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल वाला लास्ट बताइए अभी जवाब चले। एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लोग कल नहीं भी आए थे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक। And the electric potential due to a point charge of I microcoulomb at a distance of 30 सेंटीमीटर। चलिए एक सवाल बड़ा आसान है, हमको बनाने दीजिए, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल हम लोग बना लेते हैं, आप भी सीख जाइए कल क्या बताएंगे, है ना? वो आवाज नहीं करना है। समीर बताइए, कह रहा है क्या? जो आप समीर वैसे नहीं कीजिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, चार्ज दिया हुआ है। बोले जानकारी लीजिएगा, आवाज नहीं करना। बोलिए चार्ज का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम। बोलिए माइक्रो का मान 10 का पावर -6। बोलिए दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से, 10 से 10। 10 कितनी बार ऊपर जाएगा? 10 का पावर। बोलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत? चलिए लिखेंगे सिंस, बताइए V बराबर कल मैंने पढ़ाया KQ/R। KQ/R फॉर्मूला होता है। बोले ध्यान देना है, ये का मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q का मान दिया 5 × 10⁻⁻। R का मान दिया है, अल्लाह कम कीजिएगा, 3 3 जा 9, गुणा कीजिए 5 दिया 15, 9 में से 6 गया 3। बोलो ये माइनस है, माइनस ऊपर जाएगा प्लस। बताइए 3 और 1 कितना? पोटेंशियल का ऐसा मात्रक होता है। और यहाँ तक में कोई डाउट? क्या आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़े, छापना नहीं है, रुकिए ना 2 मिनट, छाप क्यों रहे आप? चलिए नोट स्टार्ट करते हैं। बता रहे बुआ, आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q। बोलिए कुछ नहीं था, कितना? 1। चलिए इसको 1 से गुना कीजिए, W बराबर, ये फॉर्मूला तब आप याद रखिएगा, लगाइएगा जब आपसे वर्क पूछा जाएगा और पोटेंशियल और चार्ज दिया रहेगा। क्या कोई समस्या? चलिए आप यहाँ तक पहले लिखिए, उसका टॉपिक स्टार्ट। इसमें लिखी दे तब छापिएगा एक के बाद। हाँ रुक जाइए, रुक छोड़िए, एक के बाद में लिखिए। हाँ गड़बड़ा जाता हूँ। और ईपी मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सो मेनी चार्जेज। सो मेनी, बताइए ये कह रहा है क्या? बहुत सारे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता,
पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, 5 को चार्ज है ना, तो पोटेंशियल कितना जगह, सबको जोड़ दीजिए, वही टोटल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बिंदु पर इज इक्वल टू, बराबर होता है, इज इक्वल टू द स्केलर सम, स्केलर अति सुजोर होगा, स्केलर सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय, उत्पन्न किया जाता है, बोलेंगे ईच चार्ज, ईच। ध्यान से सुनिएगा, हल्ला नहीं करना। कहा गया प्रत्येक चार्ज के द्वारा उत्पन्न किए गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्केलर में जोड़ देना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सो मेनी चार्ज। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि बताइए एक डाइपोल में कितने चार्ज, तो पोटेंशियल भी कितने होंगे, ये कंसेप्ट पता रहेगा तब ना वहां 2 बोलिएगा आप। चलिए इसके नीचे में लिखेंगे, हियर बता टोटल पोटेंशियल बोलो किसे लिखा था, मान लो V1, V2, V3 और भी हो सकता है ना, जैसा कंसेप्ट रहेगा, जैसी बातें होगी उतना बार पोटेंशियल हो। क्या गड़बड़ नहीं ना, गड़बड़ हो तो पहले आप इसको छाप लीजिए, ब्रेक के बाद चलेंगे आगे। आइए हुआ बताइए, 1 मिनट, आपको बताइए चार्ज अगर 2 जगह दिया जाएगा तो पोटेंशियल भी, मतलब पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, इसका जोड़ भी क्या होगा, स्केलर। चलिए स्टार देकर के लिखिए एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलो देखो हुआ, आप नहीं छापिएगा, पेट कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको 2 तरीका से बताइए, पहले बच्चा वाला परिभाषा समझ लीजिए ना, बुआ देखिए, दो बिंदु के बीच पोटेंशियल के अंतर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे कि माना कि 2 बिंदु ए है, एक बी है। अब ए पर पोटेंशियल, एक बात बताइए आप, सुनिए, सेल का कनेक्शन जानते हैं आप लोग, क्या करता है कि जैसे कोई फंक्शन हुआ आपके यहाँ ना, बिजली का काम है ना, कि कोई पंडाल बनाया, इतना डेकोरेट किया, अब 2 मशीन लगाए, एक डायनमो यहाँ पर लगाए, एक डायनमो यहाँ, ये थोड़ा कम लोड लेता है, वो ज्यादा लोड लेता है, तो सबका पोटेंशियल अलग अलग हुआ ना, तो कितने जगह हो, सही करेंगे यहाँ पर, इधर वाला इरेज करें। ऐसा लोग कल पूछेगा 2 नंबर में, पहले बोल दिए एग्जाम पूछे हुआ, और ई जो है ई फार्मूला का आगे यूज है, अब इस पर सवाल देंगे, W बराबर याद रहेगा। छापिएगा, रुकिए, सुन लिया तो अरे 3 गो पचरवड़ी बोल देते, उसी में से पूछेंगे। The difference of potential between any 2 points is called electric, अलग कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छापिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब हम कुछ बता, इधर देखिए, लिखेंगे लेट, ये पढ़ना सीखिए, कैसे लिखेंगे, VA, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, बोलिए VB को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। अब सीखिएगा, मतलब बोलिए ए बिंदु का पोटेंशियल कौन है, बी बिंदु का कौन है, लिखेंगे सो, इसीलिए VAB बराबर, शांति से सुनना, V सब पढ़ना सिखाएंगे क्या है,
VAB बराबर फॉर्मूला होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB। अरे भाई डिफरेंस मतलब क्या होता है? घटाओ। डिफरेंस मतलब घटाओ। या अगर मान लो कोई बंदा पूछे VBA, VB इसका होगा VB माइनस क्या कोई समस्या? हमारे इसके सामने में लिखते हैं वो यार जहां पढ़ना सीखे। कोई पूछेगा VAB क्या है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अल्लाह हो रहा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। बोलिए इसका मतलब है कोई पूछेगा VAB मतलब बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच। इसका मतलब B और A के बीच। तुमसे एक क्वेश्चन कर रहे, जरा जानकारी लेना, अब बताना हम ई क्या लिखा है सही से VA माइनस ई क्या लिखा है? ऐसे सोचो, ई लिखा है 5 माइनस 4, ई लिखा है 4 माइनस 5। क्या बराबर होगा कभी? ये 2 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 2 बराबर होगा कभी? नहीं होगा। तुम्हें वाला इरेज करें। और एक नोट लिखिए, नोट में लिखेंगे चूंकि VAB बराबर नहीं होगा VBA का, लेकिन सुना अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा? ये बात समझे आप कि नहीं समझे? ए कोई आदमी A से B जा, कोई B से उल्टा नहीं हो गया। तो अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। मान लीजिए अगर आप देखिए A से B जा रहे हैं तो 100 रुपया आपको आमदनी होता, प्रॉफिट, और कोई B से A आता है तो उसका 100 रुपया लॉस। तो बताइए कि 100 और माइनस 100 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें माइनस लगा देंगे ये आपस में बराबर हो जाएगा। तब बनता माइनस इंटू माइनस। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में डायरेक्शन बदलने से चिन्ह बदलता है। क्या बदल? डायरेक्शन बदलने से। एक और बात सीखिएगा, एक और बात, VAB में मॉड जानते हैं? मॉड माइनस को भी क्या कर देता है? चलिए बोलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए छक हो गया सर, सरवाना चौक पर लगा दीजिए। फर्स्ट क्लास लगा बाहर निकल तू अपने पैसा का देता है। एक बात सुनिए, कल 30 तारीख है, कल वो आज रहने दीजिए तारीख है ना, हम और पढ़ाते। एक बात, कल टेस्ट नहीं होगा, नहीं बंद नहीं होगा, बंद होगा 21 दिन पर्व होगा 31 को, है ना? अभी पढ़िए। और कल 30 है, फिर ना 31 होगा। कल डेरिवेशन का क्लास है, याद रखिएगा। कल क्लास मिस नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिए सभी लोग आएंगे, है ना?